तो दोस्तों कहीं ना जाए क्योंकि आ गया है आपका फेवरेट कार्यक्रम सिंगर्स लाइव टॉक शो। एक बार फिर आपके सामने आपकी बहुत बहुत प्यार और आपके बहुत बहुत स्नेह से आज हम आपके बीच इतना अच्छा प्रोग्राम लेके आपके बीच खड़े हैं। दोस्तों आज हमारा 14th एपिसोड है और 14 एपिसोड की जो हमारी उपलब्धियां हैं उस सब उपलब्धियों के पीछे आपका अमूल्य योगदान है। और मेरे सारे फेसबुक यूजर, सोशल मीडिया के जितने भी मेरे दोस्त हैं और पार्टनर्स हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं इस शो में। सभी का वेलकम इस शो में, क्योंकि आप न होते तो ये प्रोग्राम न होता और अगर आप हैं तो ही हम हैं, क्योंकि आपके बीच की ही आवाजें यहाँ पर सेलिब्रिटी बन के आती हैं दोस्तों। और आने के बाद हम उसको यहाँ पर उनसे गुफ्तगू करते हैं, फिर उनके गाने सुनते हैं। तो दोस्तों बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम आपके लिए हम कोशिश करते हैं कि बड़ा अच्छा बनाए। हमारे पास इतने सारे कॉल्स, इतने सारे वीडियोस आ गए हैं कि हमें वो प्रोग्राम को ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू करना पड़ेगा, पर अभी हम एक एक दिन छोड़ के ही चला रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कॉस्टिंग करनी पड़ती है उसकी और तैयारी करनी पड़ती है। पर आपका स्नेह इतना प्राप्त हो रहा है कि हम उससे फूले नहीं समा रहे हैं। और सभी से निवेदन है कि अभी तक जितने भी लोग ऑनलाइन नहीं हुए हैं ऑनलाइन हो जाएं, क्योंकि ऑनलाइन होने से आपको ऐसा प्रोग्राम देखने को मिलेगा जो आपका है, आपका अपना प्रोग्राम है। और अपने प्रोग्राम को देखने के लिए आपको समय निकाल के देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा दोस्तों। आज हमारा 14वां एपिसोड आपके सामने, और इस 14वें एपिसोड पे आज हम जो सेलिब्रिटी लेके आए हैं वो बड़ी मतलब बहुत जेंटलमैन, बहुत खूबसूरत आवाज के धनी आज जो हमारी सेलिब्रिटी हैं, जिनको हम आज स्टूडियो में हमने बुलाया, आमंत्रित किया है, वो हमारे बीच में है श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने स्टूडियो में मतलब इस प्रोग्राम के लिए आप आज सेलिब्रिटी हैं और आपने अपना अमूल्य समय देकर आज अपने स्टूडियो में बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको प्रणाम। और इस माध्यम से देखने वाले सभी व्यक्तित्वों को मैं प्रणाम करता हूं पहले। वाह सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रदीप जी आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में और प्रदीप जी की जो है मैं उनसे पूछ लेता हूँ। प्रदीप जी क्या करते हैं आप? मैं जिला न्यायालय उज्जैन में जी असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट पर पदस्थ हूँ। अरे वाह सर, बढ़िया। मतलब कोर्ट जो होता है, कोर्ट में जी, वाह, कोर्ट वाले लोग भी आ गए यहाँ पर। आप देखिए दोस्तों थोड़ा मुझे संभल के बात करनी पड़ेगी। नहीं सर, आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। और क्या करते हैं सर? मतलब उसके अलावा कोई और भी काम है या फिर कोई? नहीं, बस यही अपने आप में पूर्ण रहता है। ये अपने आप में पूर्ण रहता है। अति वैसे तो मतलब वर्क होगा ये। हाँ, इसमें तो संगीत का और ये क्या संबंध बन गया सर? ये संगीत तो बहुत पहले से ही हम संगीत से जुड़े हुए हैं जी। और ये तो शक्ति देता है और एंजॉय का एक साधन है, तो ये तो निश्चित रूप से बना हुआ है ये बेसमेंट में। अच्छा, रिदम बनी हुई है मतलब। और ये काम अपनी जगह है, लेकिन जो आपको शक्ति मिल रही है काम करने की वो यहाँ से, वो यहीं से मिलती है। अरे वाह सर, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। घर में कौन कौन है सर आपके? माता जी के साथ हम 2 और हमारे 2 बालक हैं। वाह सर, बढ़िया। वातावरण कैसा रहता है घर पे? मतलब जी, अच्छा रहता है? बढ़िया, अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण है। और विशेष बात यह है कि क्योंकि सभी संगीत में रुचि रखते हैं। अच्छा, सभी संगीत में रुचि रखते हैं? जी, बच्चे और विशेष सभी। अरे वाह सर, बढ़िया, ये अच्छी बात है। जी जी, तो उससे एक बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ रहता है, सौहार्दता बनी हुई रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी सौहार्दता बनी रहे, संगीत के कारण घर में सौहार्दता बनी रहती। इतना अच्छा मैसेज, ये बात बिल्कुल सत्य है। सर मतलब प्रोग्राम में आज आप सेलिब्रिटी हैं, एक रियलिटी शो में, ये हमारा सिंगर्स लाइव टॉक शो है और एक रियलिटी प्रोग्राम है। अभी हमने कुछ हफ्तों पहले ही चालू किया इसको और आज अच्छी पोजीशन पे आ चुके हम। और उसमें आज आपको 14वें एपिसोड पे हमने इनवाइट किया है जी। तो जब हम आपको इनवाइट किए थे, हमने आपको कॉल किया था हमारी टीम ने, तो घर पे आप मतलब कैसा क्या रहा था आपका, वो थोड़ा सा बताइए ना। कल शाम की बात है, मैं ऑफिस छोड़ के घर के लिए निकला जी। तो रास्ते में मुझे फोन कॉल आया सर का जी। तो
फोन कॉल सुन करके, और ये मुझे सूचना मिली कि भाई आपको आना है, आप अपना फोटोग्राफ मुझे भेजें। तो ये मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई, खूब, मतलब मैं उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाया उस समय। जी जी क्या बोलूं सर से। जी, वो आपके चेहरे पे दिख रही सर, इसलिए मुझे ये प्रश्न पूछना पड़ गया कि वो जो उत्सुकता थी और जो आपकी जो खुशी थी वो जाहिर हो रही है। बिल्कुल सर। और हुआ ये सर जी कि मैं जब ऑफिस से निकला था तो 40 किलोमीटर की मेरी गाड़ी की रफ्तार थी जी, और मन 20 किलोमीटर की गति से कुछ विचार कर रहा था। और आपके फोन कॉल आने के बाद गाड़ी की स्पीड तो 40 ही थी और मन की स्पीड 80 किलोमीटर पर। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मन जो है भागने लग गया, क्योंकि एक ऐसा अचीवमेंट होने लग जाता है जब तो इंसान को ऐसा फील होने लग जाता है। बिल्कुल, और ये बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे और बात करूंगा, एक हाथ अपन गाना सुन लेते हैं सर आपका, क्योंकि हमारे जितने भी फेसबुक यूजर हैं वो सब गाने के लिए बैठते हैं और आपकी बातचीत तो सुन ही रहे हैं, बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं, पर मैं सोचता हूँ कि एक हाथ गाना हो जाए जरा बढ़िया सा। तो लीजिए आपका एक गाना, प्रदीप श्रीवास्तव जी आपके बीच में है, बेहतरीन सी आवाज के धनी और बड़ी खूबसूरत सी आवाज लेकर आपके बीच में है, बहुत सुंदर गाते हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ये गौरी नदियों का चलना उछल कर, जैसे हलहल चले पीछे मिलकर, ये गौरी नदियों का चलना उछल कर, जैसे हलहल चले पीछे मिलकर, प्यारे प्यारे ये नजारे निखार हैं हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर
बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, बेहतरीन। और पहली बार मुकेश का गाना एक पहले ही शॉट में आपने माहौल बना दिया स्टूडियो का। बहुत सुंदर सी बात और बड़ा मजेदार सुहाना सफर। और ये सर जस्ट आपका फोन कॉल के बाद की मेरी मन स्थिति बयां कर रहा बिल्कुल, मैं वही सोच रहा था कि बातचीत जो चल रही थी उस बातचीत से आपने इस गाने को जोड़ दिया कि सुहाना सफर था। और हमें क्या थोड़ा एक लाइन सुनाइए। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, बिल्कुल, हमें डर है हमको न जाने। आपकी पूरी सिचुएशन पे ये लाइन पूरी बैठ रही है और आपने बड़ी सुंदर सी शुरुआत करी। फिर घर जाके बात अधूरी रह गई थी आपसे, फिर घर जाके कैसा कुछ एक्साइटमेंट? घर जाकर के जैसे ही बताया तो सभी वही उत्सुकता और फिर वहाँ को कि क्या कैसे कौन से गाने लेना है, सारी चीजें मतलब एकदम से चेंज हो गई थी। अच्छा, मतलब अभी तक का आपका रोज का जो शेड्यूल रहता है वो घर जाने के बाद आपको ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन उस दिन चेंज हो गया। उस दिन सब जो विचार में थे सारी चीजें एक तरफ रह गई और ये उत्साह से दूसरे काम की ओर बढ़ गए। जी बहुत बढ़िया, मजा आया। ऐसे ही उस उत्साह की लहर बनी रहना चाहिए। एक बात और पूछ लेता हूं आपसे, नींद आई कि नहीं आपको? वैसे ही 2 बजे बाद सोए थे मगर जस्ट वेरी लिटिल, उसके बाद फिर जब सुबह नींद खुले तो फिर से कहीं चलने, मतलब बहुत थोड़ी बहुत नींद आई थी, आवश्यक नींद जो उतनी भर के आई। बिल्कुल, दिमाग पे आपको चलने लग गया। फिर आज ऑफिस भी गए होंगे आप? आज ऑफिस गया और हाफ डे लेकर के फिर वापस। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। ऑफिस में आपने बताया सर आपके दोस्तों? जी बिल्कुल, मैंने उन सभी को बताया और बहुत अच्छा फील। अच्छा, मतलब एक सेलिब्रिटी, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो हमारा सिंगर्स लाइव टॉक शो में जो हम जिनको बुलाते हैं यहाँ पे, वो ऐसा फील, मतलब आपको फील हो गया सेलिब्रिटी? फील कर रहा हूँ साहब, आज दिन भर से यही सभी। वाह सर, बढ़िया। अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है, हम चाह दे रहे हैं, बस आपको राह अपने आप भगवान देगा। और एक छोटा सा प्रयास है सर, इसमें सिंगर्स को लाइव करके हम उससे बातचीत करते हैं और उसके गाने। बहुत अद्भुत प्रयास है सर। जी बिल्कुल सर। और क्या शौक है सर आपके संगीत के अलावा, क्या हॉबीज हैं? संगीत के अलावा सर लॉन्ग ड्राइव पे जाना मुझे पसंद है। वाह। और लॉन्ग ड्राइव पे जाकर के रास्ते में जो कुछ थोड़ा बहुत स्वल्पहार या कहीं भोजन वगैरह करने, रुक के खाने का, वो ढाबे पर जो वो उन लोग खाट पे अपने खा के खिलाते हैं, उसका एक अपना आनंद है। बिल्कुल बिल्कुल, मौसम पे भी ऐसे ही हो रहा है। और मतलब आपको ट्रैवलिंग का शौक है? ट्रैवलिंग का शौक और प्राकृतिक स्थलों पे घूमना जी, और साथ ही साथ एक और है कि फोटोग्राफ्स लेना, जहाँ प्रकृति के फोटोज लेना। वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है कि फोटोग्राफी का आपको शौक है जी, और घूमने फिरने का शौक है, गाने का शौक है, लेकिन काम अपनी जगह है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। इतने व्यस्तम समय के बाद भी आप इतने आपके चेहरे पे नूर देख के मुझे वो प्रतीत हो रहा है कि आप यू आर वेरी एक्साइटेड। और खेल कूद में भी कुछ रुचि रखते हैं सर? आउटडोर खेल कूद में तो कभी अवसर नहीं, कभी मूड भी नहीं रहा, मगर इंडोर में मैं जरूर से चेस पसंद करता हूँ और कैरम पसंद करता हूँ सर। अच्छा, चेस और कैरम? जी सर। वाह, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने भी हमारे यहाँ सेलिब्रिटी आई हैं, वो सब सेलिब्रिटी को किसी को क्रिकेट पसंद था तो किसी को कुछ पसंद था, लेकिन आप पहली सेलिब्रिटी हैं जिनको चेस पसंद है और कैरम पसंद है। वाह, ये बहुत अच्छा गेम है, बहुत बुद्धिमानी का गेम है। और आप उस बुद्धिमानी की वजह से मुझे लग रहा है कि आपका सब काम एक जैसा है, कोर्ट में भी बुद्धिमानी की जरूरत होती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही सुंदर और बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ मुझे बात करते। लेकिन मैं बार बार मेरी इच्छा हो रही है कि आपने मुकेश जी गाना सुनाया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक आध नगमे सुनाते जाइए, फिर बातचीत करते रहेंगे तो ये माहौल बना रहेगा बिल्कुल प्रोग्राम का। जी बिल्कुल सर। तो जितने भी हमारे फेसबुक यूजर हमें सुन रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अगर आपको गाने पसंद आ रहे हैं तो वहां पर कमेंट जरूर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं दोस्तों कि प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। और प्रोग्राम में हम आपको बताएं कि हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि जितने भी हम गाने आपको यहाँ सुनवाते हैं, जो हमारी सेलिब्रिटी आपको सुनाती है, उनका फिल्म का नाम हम आपको बताते नहीं है। अगर आपको फिल्म का नाम याद आ रहा है तो जल्दी से टाइप कर दीजिए और हमारी टीम वहां पर आपको देखकर आपको पिक कर लेगी। बिल्कुल, अगर आपको पिक्चरों के नाम अगर आ रहे हो, जिस फिल्म का गाना है, सिंगर का नाम हमने बता दिया है, तो कृपा करके आप फिल्म का नाम वहां पर बताएं। तो लीजिए एक और प्रस्तुति हमारे प्रदीप जी की ओर से आपके बीच में, बहुत सुंदर सी आवाज के धनी प्रदीप जी। क्या बात है।
महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखेगा ख्वाबों महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। वाह क्या बात है। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। क्या बात है। ये गाना किसी को डेडिकेट कर रहे थे क्या? निश्चित रूप से सर, वो जो शब्द है उसके रूप में अपनी धर्म पत्नी के लिए वाह 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 बहुत बढ़िया। कि प्रोग्राम के मद्देनजर भी बिल्कुल अपनी धर्मपत्नी को याद रख रहे हैं। प्रदीप जी बिल्कुल उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। और अभी देख रहे होंगे क्या वो? जी बिल्कुल। क्या बात है। क्या क्या शुभ नाम है? श्रीमती पूजा श्रीवास्तव। श्रीमती पूजा श्रीवास्तव जी, अगर आप देख रही है तो ये गाना आपके लिए डेडिकेट किया था। वहां से कमेंट्स करके हमें बता दीजिए कि हाँ बिल्कुल आप तक ये गाना पहुंच चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सी प्रस्तुति। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बार बार कि क्या आपका आप किसी सिंगर से प्रभावित हैं या इंस्पायर हैं? सर मुकेश जी को हाँ मैं वही जान रहा हूँ। जब से कि आपने अभी तक 2 गाने हमारे सामने पेश किए और दोनों ही गाने मुकेश के थे, तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि आप मुकेश जी आपके गुरु जी हैं। जी बिल्कुल, उनकी आवाज उनके गीत बड़े जी। हृदय तक जाते हैं। वाह उनके हृदय तक तो जाते हैं। बहुत सुंदर सी आवाज के धनी थे मुकेश जी। फिल्मों में हीरो बनने आए थे और उनकी जो बहन थी उनको जिस गुरु सिखाने आते थे ये चुपके चुपके वहां पर सुनते थे और सुन के सीखते थे वहां पर। बड़े सुंदर से कलाकार थे और बड़ी सुंदर सी आवाज के धनी है मुकेश जी। दोस्तों मैं आपको जितने भी हमारे फेसबुक यूजर मैं आपको सभी को मोबाइल पे देख पा रहा हूँ।
इतने सारे लोग यहाँ पर ऑनलाइन हो चुके हैं और मैं सभी का बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम को हमें पसंद कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम को सर और लोगों की जो चाहत है वो मैं देखने को मिल रही है यहाँ पर। बहुत सुंदर, बहुत सारे लोग ऑनलाइन हो चुके हैं। मैं सभी हमारे फेसबुक यूजर जितने भी जिनको मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं और ये प्रोग्राम को आप इतना सराह रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खूबसूरत आपके प्यार को बरकरार रखें क्योंकि ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है। आज ये है, कल आप होंगे यहाँ पे। आपका वॉइस का सैंपल, अगर आप यहाँ पर सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं तो आपका वॉइस का सैंपल 1 मिनट का हमारे स्क्रॉल के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहां पर आप हमें मतलब पोस्ट कर देंगे तो हम आपको यहाँ पर आपकी आवाज को सुनकर यहाँ पर सेलिब्रिटी बनने का मौका देंगे। अगर आपकी आवाज में होगा दम तो मिलेंगे आप और हम सिंगर्स लाइव टॉक शो पे, तो कहीं ना जाए। अगर आपकी आवाज का दम हो और आपकी दम का लोहा मनवाना हो तो हमें व्हाट्सएप करिए और हम आपको यहाँ पर सेलिब्रिटी बनने का मौका देंगे। आपका अपना प्रोग्राम है, आपके लोगों में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसको शेयर करें। वाह साहब, प्रदीप जी आपने बहुत मजा ला दिया, मतलब माहौल ही क्रिएट कर दिया। एक मुकेश जी को लोग बाग मानते थोड़े से सैड सॉन्ग और गंभीर तरह के सॉन्ग गाने वाले, लेकिन अभी तक आपने जो गाने एकदम मजा ला दिया, बिल्कुल आपने स्टूडियो का माहौल बदल के रख दिया सर। थैंक यू सर। कोई कहीं मतलब स्कूल वगैरह में जब आप पढ़ते थे, कॉलेज में स्कूल में जब पढ़ते थे, तब भी आप गाना गाते थे? स्कूल टाइम में तो नहीं सर, मगर कॉलेज में जब मैं पॉलिटेक्निक में था तब एक अवसर पे मैंने गीत प्रस्तुत किया था। अरे वाह, जी जी, उस समय में किया था। उसके पहले तो कौन सा गाना था सर? मैं पल वाह वाह, एक लाइन सुना दीजिए सर। पहला गीत तो हम सुनना चाहेंगे क्योंकि वो जिंदगी का वन टाइम अचीवमेंट रहता है। एक लाइन सुना दीजिए सर जी। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। क्या मैं पल दो पल का शायर हूँ। बस ये गाना सर आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन जब फिल्मा रहे थे तो उनके सामने उनकी हीरोइन वहां पर बैठी थी, तो ऐसा कुछ वाला प्रॉब्लम वो वाला तो विषय नहीं था वहां पर कॉलेज में। ऐसा कुछ नहीं सर, हमारे फ्रेंड्स लोग खड़े हुए थे सर जी, और प्रैक्टिकली ये हुआ था सर कि कुछ देर बाद में जब चूंकि विदाउट साउंड वहाँ गा रहा था तो धीरे धीरे इतना उसको खींचता गया था क्योंकि जब नॉलेज चला नहीं था, तो बाद में दोस्त लोग कह रहे थे कि क्या रे तू क्या फैलाया गाना तुमने। बस एक एंजॉय भी चल रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कॉलेज में आपके माहौल बना दिया आपने, तो उस समय आपके तो बहुत दोस्त और सभी लोग बड़ा आपके बीच उनके बीच में झांकी होगी आपकी, गाना वाना गाने वालों की रहती है। और उसमें भी खासकर मुकेश जी के गाने जो लोग गाते हैं उनका एक अलग जमाना बना रहता है। हाँ जी जी। वाह सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। उस समय भी आपका गाने के कारण लोग बहुत पसंद करते हैं और मुकेश जी के गाने बड़े रोमांटिक हुआ करते थे और बड़े दिल तक जाते थे। दिल की आवाज दिल तक पहुंचानी हो तो मुकेश जी के गाने आपको गाने होंगे। वाह सर, बढ़िया। बहुत सारे लोग ऑनलाइन हो चुके हैं, मैं बार बार देख रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है सर। और सर एक बात जी, अब चूंकि एक गाना मैंने प्रस्तुत किया ही है जी, तो थोड़ा थोड़ा मैंने किसी एक गायक से सुना था कि वो उल्टा भी गाते हैं, तो इस गीत को मैंने प्रयास करा था उल्टा गाने का। मुकेश जी उल्टा भी गाते थे सर? नहीं, हमारे जो साथी लोग जो गीत अच्छा वाले जी, जी, जी। हैं, इन लोग गाते में एक ऐसा व्यक्तित्व तो मिला था मुझे तो उल्टा गा रहा था, तो मुझे लगा कि अपन भी कुछ गाएं। अरे वाह सर, बढ़िया, आप उल्टा गा सकते हैं थोड़ा। बिल्कुल एक लाइन आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। मैं लप दो लपकार शाहूं, लप दो लपरी में निहाक है, लप दो लपरी में तिस्सा है, लप दो लपरी में निवास है। मैं लप दो लपकार शाहूं। वाह सर, क्या बात है। लोग सीधा भी गाना गा सकते हैं, लेकिन आप सीधा भी गा रहे हैं, उल्टा भी गा रहे हैं, ये भी एक आर्ट है सर, बहुत बढ़िया कि गानों को उल्टा करके गा रहे हैं। क्या आप पूरा गाना गा सकते हैं सर? हाँ, अगर कोशिश करें तो। अरे वाह सर, बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है। एक यूनिक आर्ट आपके अंदर है, ये इतना आसान नहीं है उल्टा गाना, और वो भी रिदम में गाना, क्योंकि जो शब्द बने होते हैं शब्दों के वो रिदम के हिसाब से जमे होते हैं, लेकिन पल को लप करके जब गाएंगे तो उसको उसी रिदम से गाना, आप जिस तरह से गा रहे थे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और बहुत सुंदर सा आपका ये आपकी स्किल है, मुझे पसंद आई और हमारे दोस्तों को भी पसंद आई होगी, क्योंकि ये अद्भुत तरह की स्किल होती है सर।
कुछ अवार्ड्स वगैरह कहीं आपको कोई प्रोग्राम में मिले हो कभी? नहीं सर, ऐसा कोई अवसर नहीं आया है। जी, जिंदगी का पहला अवसर तो हमने दे दिया सर आपने, आपको। सबसे बड़ा अवसर आपने मुझे दिया। बिल्कुल 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 सर, ये मतलब ये जो वो सर्वोच्च स्थान आपने दे दिया कि जहाँ से मैं कहीं भी दुनिया में कहीं भी इस समय में मेरी पहुंच आपने बना दी है इस गीत के माध्यम से। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लब को और आपको समर्पित करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारा एक छोटा सा प्रयास है, बट हम जो सेलिब्रिटीज हैं जो घरों में जो गा रही हैं आवाजें, उनको यहाँ तक किसी भी तरह लेके आ जाते हैं। उसके बाद फिर भगवान महाकाल की शरण में चले आते हैं, फिर वो उनको ले जाता है अपने। बहुत मूल्यवान है सर ये। और जिसमें भी दम होगा आवाज में, वो अपने आप उस उड़ान पे चले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी तो फिर भगवान है ही। एक कोशिश है सर, बस छोटी सी। बिल्कुल। वाह सर, बड़ी सुंदर सुंदर सी बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ। प्रदीप जी हैं, और प्रदीप जी कोर्ट में हैं, बड़ा व्यस्तम शेड्यूल रहता है, लेकिन उस व्यस्तम शेड्यूल के बाद रहने के बाद भी जॉली नेचर के लग रहे हैं मुझे प्रदीप जी, और बड़ा मजा आ रहा है उनके साथ बात करने में। स्टूडियो के अंदर एक पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी आ चुकी है। उनके चेहरे को देखकर भी मुझे लग रहा है कि एकदम नूरानी चेहरा हो गया आपका। तो सर एक गाना और हो जाए, फिर हम और बातचीत को बरकरार करते हैं। लीजिए प्रदीप जी का एक और गाना आपके लिए। क्या बात है सर, आज ऐसा लग रहा है मुकेश की नाइट चल रही है यहाँ पर। दीवानों से ये मत पूछो,
पूछो। वाह वाह वाह, क्या बात है सर, एक से बढ़कर एक नगमे लेके आए, मजा ला दिया आपने। दीवाने मतलब मूड आपका एकदम जॉली नेचर, जैसे मैंने बोला, तो दीवानों से मत पूछो कि वाह वाह क्या बात है सर, बेहतरीन, मजा ला दिया। बड़े खूबसूरत आवाज है आपकी सर, बहुत सुंदर सी आवाज है, और एक सुंदर सी आवाज के धनी प्रदीप श्रीवास्तव जी हमारे बीच में है। बहुत सुंदर सुंदर सी गाने आपके बीच में पेश कर रहे हैं, मजा ला दिया, अपने पूरे स्टूडियो का माहौल बदल के रख दिया है। तो प्रदीप जी और आपके घर पे जो माता जी हैं वो क्या आपके गाने को पसंद करते हैं? जी, मतलब पेरेंट्स आपके, मैं जानना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल पसंद करते हैं, और जी। वो बराबर जब भी हम गीत गाते हैं जी, बच्चे वगैरह सभी तो बड़े बहुत ही आत्मीयता से बैठती हैं, पूरा वाह। गीत भी सुनती हैं। बहुत बढ़िया। और यदा कदा चूंकि वो भजन वगैरह गाती हैं, तो जी। यदा कदा हम उनको कहते हैं, तो हमारी बात को रखने के लिए वो फिल्मी गीत भी गा देती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मदर फादर का साथ होना बहुत जरूरी है जी बिल्कुल। और अगर मदर फादर साथ है, आपके परिवार साथ में है और एक खुशनुमा माहौल है, तो फिर लाइफ हो जाएगी चकाचक। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सी सर, मजा ला दिया आपने, और सुंदर से वातावरण को एक बेहतरीन सा संगीतमय वातावरण में बदल दिया। प्रदीप जी ने हमारे बीच में बहुत सुंदर सी गायकी कर रहे हैं, मजा ला रहे हैं। और प्रदीप जी एक बात है कि हमारा जो शो है, इस शो के अंदर जितनी भी सेलिब्रिटी अभी तक हम लोगों ने जी। बुलाइए, करीब करीब वो सारी सेलिब्रिटी जो है एक यूनिक तरह के वॉइसेस और यूनिक तरह के वॉइस के ट्रैक्शंस लेके यहाँ पे आई है। जी जी। मतलब हम जो चुनाव करते हैं, वो चुनाव जो है वो चुनाव में जो आम, मतलब मैं सोचता हूँ कि भगवान ने चेहरे अलग अलग बनाए हैं जी। तो उन चेहरों को अलग अलग आवाजें दी हैं जी। तो वो सब अनमोल है, ऐसी तो भगवान ने बनाए नहीं जी, होंगे। बिल्कुल। बस हमारा सिंगर्स लाइव टॉक शो का यही उद्देश्य है कि उन अनमोल मोतियों को और मूल्यवान बना दिया जाए और यहाँ पे लिया जाए। बस बिल्कुल। यही एक शो शुरुआत हम लोगों ने इस सोच के साथ करी है, और ये उस शुरुआत को लोगों ने बहुत सराहा, मजा आ रहा है। और करीब करीब मैं कल भी हमारे अभी जो नेक्स्ट शो था उसमें ही मैं बोला हूँ कि अब ये बहुत सारी करीब करीब 47 कंट्रीज में देखा जा रहा है प्रोग्राम। क्या बात है। और भारत के 43 शहरों में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बस यही हमारी उपलब्धि सर, सोशल मीडिया का जमाना है सर, ये जी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी तक मैं निरंतर देखता भी आ रहा हूँ, तो शुरुआत से इस समय में बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, बहुत फैल रहा है बहुत। जब आप इसको प्रोग्राम को देख रहे थे तब मन में ख्याल आया था कि कभी ऐसा ऐसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ख्याल आया था ऐसा- कि क्या मैं वहां जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि वहाँ बैठ करके अपने भी सवाल जवाब और अपन अपनी जिस प्रकार से गाते हैं जी। तो अपनी गायकी वहाँ के प्रस्तुत की जा सकती वाह है। सर, बढ़िया बढ़िया। मतलब आपको प्रोग्राम देखते देखते ऐसा लग गया होगा कि बिल्कुल सर। क्यों ना अपने को भी वहां जाना चाहिए, क्या हम वहां जा सकते हैं? वाह, बहुत बढ़िया सर, ये आपका ही अपना प्रोग्राम है, आपने वहां पर सोचा और भगवान ने आपकी मन की इच्छा पूर्ण कर दी और आज आप यहाँ पे हमारे बीच में। प्रदीप जी, एक और हमारा प्रोग्राम जो होता है बड़ा छोटा होता है, लेकिन हम उसमें बहुत मजा करते हैं, और जो हमारी सेलिब्रिटी आती है वो भी बहुत इंजॉय करती है। एक हमारा इसमें एक प्रोसीजर होता है कि हम फोन कॉल करके, जैसे आपने अभी आपकी धर्मपत्नी के लिए एक गाना पेश कर दिया, फिर दीवानों से ये मत पूछो हमारी ऑडियंस के लिए भी पेश कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा कोई आपका मित्र हो या बहुत कोई घनिष्ठ हो जिसको कोई गाना डेडिकेट करते, तो हम उनसे, आपसे भी हमने 5 नाम लिए थे और हमारे कंप्यूटर महोदय जो नाम निकाल देंगे, हम उनको कॉल लगा देते हैं और फिर आप उनको गाना डेडिकेट कर देते। देखते हैं कौन आपके, किनको आप गाना डेडिकेट कर रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूं। बिल्कुल, ये बड़ा यूनिक सा आइडिया है हमारा, जिसमें हम सर बहुत अच्छा आइडिया है जी। ये मनीष श्रीवास्तव जी जो हैं, इनका नाम बता रहे हैं ये, तो हम क्यों ना मनीष जी को कॉल लगाएं? सर बिल्कुल। तो लीजिए मनीष जी जो है, क्या करते हैं सर मनीष जी? सर ये वहाँ फॉरेन मनी एक्सचेंज का काम देखते हैं। अच्छा, कहाँ पे है ये? जयपुर राजस्थान में है, और पर्यटकों को जो करेंसीज की आवश्यकता होती है, इंडियन करेंसीज की, उस काम को बखूबी देखते आ रहे हैं वर्षों से जी। कोरोना का मैसेज भी चल रहा है। ये अच्छी बात होगी कि मैसेज भी चलेगा कोरोना का। जी क्या उठा लेंगे मनीष जी? सर बिल्कुल सर। मनीष जी लाइन पे आ चुके हैं। हेलो
क्या मैं मनीष श्रीवास्तव जी से बात कर रहा हूँ? जी जी सर, मैं सिंगर्स लाइव टॉक शो से प्रोफेसर शिंदे बात कर रहा हूँ। अच्छा, देख रहे हैं क्या अभी? वाह वाह साहब, बढ़िया। आपको कॉल लग गया यहाँ से। आपके जो प्रदीप जी हैं वो आपको गाना डेडिकेट करना चाह रहे हैं। जी जी सर, क्या करते हैं सर आप? फॉरेन एक्सचेंज करते हैं? अरे वाह सर, हमारे सिंगरों को भी आप फॉरेन एक्सचेंज कर देंगे तो बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब मेरा कहने का मतलब ये जी, मेरा कहने का मतलब ये कि नेशनल से इंटरनेशनल हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा हमारे सिंगर्स भी। बिल्कुल सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहाँ पे है सर? कौन से शहर में है आप? अरे वाह सर, बढ़िया बढ़िया। तो लीजिए फिर, आपको प्रदीप जी एक गाना डेडिकेट कर रहे हैं। जी सर, जी बिल्कुल सर, मैं आपको सुनवा रहा हूँ गाना वो। आप फोन चालू रखिए, फिर मैं आपसे फिर से बात करूंगा। जी सर, तो लीजिए हमारे बीच में जो है मनीष श्रीवास्तव जी थे और उनसे हमारे प्रदीप जी जो है उनको गाना डेडिकेट कर रहे हैं। जयपुर से हैं, फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं। वाह क्या बात है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमें से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमें से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। किसी की मुस्कुराहट पे हो फिदा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो मनीष जी कैसा लगा आपको? बहुत ही शानदार भाई साहब, बहुत 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 ही अच्छा। हाँ हाँ, मजा आ गया आपको? और मजा आ गया है। जब भी हम लोग फैमिली में मिलते हैं जी। तभी मैं तो पूरा खाना खिला के सबको मतलब सबकी सारी उड़ा देते हैं। मतलब खाने के साथ गाना भी होता है फिर? देखो बहुत शानदार। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया सर आपके साथ बात करके। आप भी गाना गाते हैं? नहीं सर, मैं सुनता हूँ। अच्छा, सुनने वाले हैं। और मैं पैसा खाएंगे तो के सामने कौन जा सकता है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। सुनने वाले जो होते हैं वो प्राथमिकता उनकी रहती है, क्योंकि सुनने वाले ही नहीं होंगे तो गाने वाला अपने गाना कहाँ पेश करेगा। सुनने में जो मजा है। जी कलाकार हो जी। फैमिली में सभी कलाकार है। वाह सर, बढ़िया। बात ही अलग है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी जिंदर साहब, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। आपका स्टूडियो बहुत अच्छा बने और बहुत तरक्की करे। और प्रदीप भाई साहब को मैं बार बार स्टूडियो में देखूं, बहुत बिल- अच्छा लगा। जी सर जी, बहुत बढ़िया। मुझे भी आपसे बात करके बहुत मजा आया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में सुनील मनीष श्रीवास्तव जी जबलपुर से, जो बहुत सर भी आज बड़े एक्साइटिंग मोड में है, और सर के जो मित्र थे आपके। जी, मेरा मित्र है और अभी रिलेशन में है जी। छोटी बहन के देवर है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, और बहुत प्यारा व्यक्तित्व है। वाह वाह। वो लग ही रहा था सर बातचीत से कि वो इतने प्यारे अंदाज से जो बात कर रहे थे, और आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी गायकी को बहुत पसंद करते हैं। वो बता रहे थे कि आप गाना गाने के साथ गाना भी सुनाते हैं। वो उनका बिल्कुल सर सभी आजकल ये बड़ा अच्छा फैशन हो गया कि घर पे कोई मेहमान आए तो उस मेहमान को मेहमान नवाजी तो करनी है, पर संगीतमय मेहमान नवाजी की जाए तो वो वाह वाह, उसका बड़ा ही मजा अलग है, आनंद ही अलग है। और बहुत अच्छी एक शुरुआत ये घरों में अगर ऐसी हो जाए तो जो सिंगिंग कर रहे हैं उनका शौक भी पूरा हो जाएगा, और एक ऑडियंस भी मिल जाएगी, चाय के साथ म्यूजिक भी हो जाएगा। एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जनरेट हो गया बिहार की घरों में, ऐसी मधुरता अगर हो जाए, सिंगर है तो घर में नाश्ते के साथ उनको म्यूजिक में नाश्ता दिया है तो बड़ा मजा आ जाएगा। वाह सर, बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है सर आपके साथ मुझे बात करते हुए। और कोई ऐसी इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो कभी हमारे दोस्तों के बीच में आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल, मतलब कोई अगर प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं, कोई प्रॉब्लम जी जी। एक स्टूपिड सा एक किस्सा है, तो जी। थोड़ा सा आपके साथ बिल्कुल मंच पे बैठा हूँ तो शेयर कर दूं। जी बिल्कुल। ये एक्चुअली आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट का एक ऐसा वीडियो बन जाएगा जिसमें हम हमारी तरफ से आपको देंगे। तो हम चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी यादें हैं और कोई चीजें हो तो इसमें पेश हो। जी। तो मजाकिया भी है थोड़ा सा। जी। वस्तु स्थिति है कि एक हम लोग सीहोर के लिए यात्रा कर रहे थे उज्जैन से। जी। मैं, बालक, मिसेस और हमारी सासू माँ उस समय में साथ थी हमारे। जी जी। तो एज यूजुअल सुबह जो ट्रेन चलती है अपनी इंटरसिटी, वो सबसे बेस्ट ट्रेन है जी। जयपुर से चलती है और भोपाल तक जाती जी। है। अब सुबह 7:30 पे बच्चों के साथ तैयार होना मतलब एक वास्तव में एक बड़ा टेढ़ी खीर जैसा काम होता था। और उस समय में ये था सर कि चूंकि रिजर्वेशन लेना सामान्यतः कम दूरी के लिए रिजर्वेशन नहीं लेते थे, और एक बड़ा आनंद भी आता था जब हम पहले से पहुंच करके और डब्बे में जगह रोक ले, और उस जगह का जो आनंद है वो रिजर्वेशन में नहीं होता है। तो इस दौड़ धूप में हम जब चले तो ये स्थिति थी कि ट्रेन हमसे पहले आ गई थी जी। और सामान्यतः जब ट्रेन पहले आ जाती थी उसके बाद आपको अवसर नहीं होता कि आपको जगह वहां प्राप्त हो। जी। अब दौड़ धूप में जब टिकट विकेट लेकर के जैसे हम पूछे, 1-2 डब्बे मैंने तलाशे, उनमें बड़ा रश था। उसके पीछे वाला जो डब्बा था उसमें बहुत रिलैक्स था, मैं बहुत अच्छे से चढ़ा और बड़ा खुश। और सभी बच्चे सब खुश। मिसेस पीछे से टिकट लेके आई, वो भी बड़े रिलैक्स हो रहे कि अपने को जगह मिल गई, सब बढ़िया। जस्ट अ फ्यू मिनट्स आफ्टर जब मैं खिड़की से बाहर देख रहा था तो ट्रेन का आगे का हिस्सा जा चुका था। अरे वाह, मतलब ट्रेन जा चुकी थी सर। वस्तुस्थिति वो जो ट्रेन थी उस ट्रेन के पीछे के 3 डब्बे कट के इंदौर के लिए रवाना होते हैं। और मैं जगह देखते देखते उस लाइन को क्रॉस कर गया और उस खाली डब्बे में मस्त से बैठा रहा। ओह माय गॉड, ये तो बड़ी ट्रेजेडी हो गई। अब सर ये
तो हो गया, ट्रेन तो चली गई, मगर एक बड़ी समस्या है कि उस डिब्बे में जहाँ पर सभी लोग बैठे वहां हम मूर्खता का प्रदर्शन किए बगैर बाहर कैसे आए। जी ये बिल्कुल सही है। तो मैंने धीरे से मिसेस को बाहर बुलाया, मैंने कहा देख भाई वो ट्रेन जा चुकी है, वो सक पका गई। मैंने कहा अंदर चिल्ला चोट नहीं करनी है, और सासू माँ किसी से ये बात करेंगे साहब तुम कहाँ जा रहे हो, मैं कहाँ जा रही हूँ, उसके पहले उनको बाहर लाना है। तो मैंने कहा कि चलिए आपको दूसरी जगह अच्छी जगह मिली है। आश्चर्य होगा कि इतनी अच्छी जगह बैठे फिर भी कोई अच्छी जगह मिल रही है क्या। तो वो यकीन नहीं कर रहे थे, पर बाय एनी मींस हम उनको बहुत बढ़िया जगह है, मम्मी को बच्चों को नीचे उतारा एंड देन टोल्ड ये ऐसा हो गया। आपको वहां से पहले तो अपनी बेवकूफी में आपको थोड़ा डर भी लग रहा हो क्योंकि वो हादसा आपके ससुराल पक्ष में हुआ था। अपने घर के पक्ष में अगर मम्मी पापा के साथ तो चल जाता है, सही बात, लेकिन अगर ससुराल के पक्ष में हो और वहां पे हादसा हो तो थोड़ा सा आदमी डर जाता है, सक पका जाता है। वाह सा बढ़िया, ये तो बड़ा बहुत ट्रेजेडी होगी, मतलब ये फिर आप गए कि नहीं गए वहां पे? फिर बाय बस हम लोग रन। अच्छा बाय बस गए, मतलब ट्रेन में बैठना था बस जाके। वाह सर, ये बड़ी खूबसूरत सी बात आपने कही, और ऐसे बहुत कम इंसिडेंट होते हैं जिसमें ऐसा कुछ हो जाता है। वाह सर प्रदीप साहब, आपके गायकी ने तो बड़ा मजा ला दिया। और मुकेश जी के फैन पिक्चरें देखते हैं क्या आप? सर बिल्कुल पिक्चर देखता हूँ। देखते हैं जी। कौन सी पिक्चरें पसंद है आपको, पुरानी की नहीं? पुरानी पिक्चरें, ज्यादातर पुरानी पिक्चरें ही पसंद है, और नई में निश्चित रूप से आजकल जो निर्माण हो रहा है पिक्चरों का, इसमें किसी थॉट को लेकर के या किसी समाज को सुधारने की दृष्टि में किसी विषय विशेष को लेकर के बनती है, वो बहुत आकर्षक करती है क्योंकि वो समाज को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ाती है हमको। और सबसे नंबर 1 पे पिक्चर तो कॉमेडी फिल्म है जो कि बिल्कुल रिलैक्स कर देती है। तो वो तो सर्वोपरि पसंदीदा आइटम है हमारे लिए पिक्चर। कौन सी नई फिल्म में, पुरानी फिल्मों में कोई पसंदीदा आपके एक्टर भी हैं कोई? जी बिल्कुल, राज कपूर साहब को मैं पसंद करता हूँ, जैसा आप मेरे गीतों में भी देख रहे होंगे। यस, मैं वही कोशिश कर रहा था, आपको उजागर करने की कोशिश कर रहा था कि मुकेश जी के गाने गा रहे हैं और राज कपूर का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो मैं इससे पूछा आपसे कि शोमैन जो है वो अलग अपना शोमैन करते थे, आज उनसे इंस्पायर होके आप भी शोमैन बन गए हैं एक रियलिटी शो के। वाह, वेरी गुड। राज कपूर साहब के दीवाने हमारे बीच में, और मुकेश जी और राज कपूर तो एक सिक्के के दो पहलू थे। अगर वो शरीर है तो वो आत्मा थी। और बहुत कोई हीरोइन भी पसंद थी क्या आपको? सर हीरोइन में जया भादुड़ी बच्चन। अच्छा, अमिताभ बच्चन अगर सुन रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी सर। जया बच्चन आपको पसंद थी? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अदाकारा थी वो भी। और उनका एक अलग ही एक उनका प्रभाव रहा फिल्मों में। जी बिल्कुल, हर रोल को बहुत शालीनता से वो एक्टिंग करते थे और अदायगी उनकी बहुत खूबसूरत थी। वाह साहब बढ़िया, बहुत मजेदार बातचीत के साथ हमारे बीच में प्रदीप जी हैं। और मैं थोड़ी सी बात कर लूं हमारे फेसबुक यूजर से। मेरे जितने भी फेसबुक यूजर हमें देख रहे हैं, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं सभी को मोबाइल के ऊपर देख पा रहा हूं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन हो चुके, बहुत ही सारे, और मैं सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि ये इस प्रोग्राम को इतना सुंदर बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अगर आप ना होते तो ये प्रोग्राम नहीं होता। वाह, बहुत सारे लोग ऑनलाइन हो चुके हैं, बहुत सारे लोग। वाह साहब, बहुत बढ़िया। और ये प्रोग्राम आपके अपना प्रोग्राम है। अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई गाने वाले हो तो इस प्रोग्राम को जरूर दिखाएं दोस्तों उनको, और प्रोग्राम दिखाने के बाद उनसे उनको ये प्रोग्राम के लिए मोटिवेट करें कि अगर वो गाना गाते हो तो कुछ मत करिए, स्क्रॉल पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पे जाकर 1 मिनट का ऑडियो हमें या वीडियो म्यूजिक के साथ या विदाउट म्यूजिक हमें पोस्ट कर दे। हमारी टीम जो है उसको देखकर जज करके आपको फोन कॉल आ जाएगा यहाँ से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपकी आवाज में होगा दम तो मिलेंगे आप और हम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सिंगर्स लाइव टॉक शो। तो सभी का सर हमारा प्रोग्राम जो है छोटा छोटा सा रहता है और छोटे से प्रोग्राम में बहुत सारी बातचीत हो जाती है। आपके साथ खूब मजेदार बातचीत करी मैंने, और एक गाना और हो जाए चलते चलते सर, एक 2 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल सर।
एक तो सर सबसे पहले मैं इस मंच को धन्यवाद देता हूँ जी। और इस मंच में ये जो सुंदर सी विचारधारा के साथ आपने ये शुरुआत की है जी। इसके लिए आपको धन्यवाद जी। और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ Thanks हृदय बहुत, से। बिल्कुल। और एक्चुअल में हम जब यहाँ जो लाइव शोज हुआ करते थे जी। उनको देखने जाते थे बच्चे और हम सब मिसेज, तो मिसेज क्या करती थी कि आप भी गाते हो तो इस मंच पर जाकर के आप गाया कीजिए। जी। तो मेरा ये कहना था कि चूंकि वो भी अच्छा गाती है तो मेरा ऐसा विचार था कि हम दोनों कम से कम एक साथ पहली प्रस्तुति दें। वाह। मगर एक हमारे क्लब के माध्यम से मुझे इतना अच्छा अवसर मिला कि हम चारों ने एक गीत को प्रस्तुत किया वहाँ पे। उसके लिए मैं उस क्लब को इस मंच से धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इस क्लब से जोड़ने वाले मेरे कजिन है सौरभ श्रीवास्तव, जिनके माध्यम से मैं इस क्लब तक पहुंचा हूं, अच्छा। तो उनको भी इस मंच से धन्यवाद देता हूं। सौरभ श्रीवास्तव जी अगर सुन रहे हैं तो उनको प्रदीप जी अपनी तरफ से धन्यवाद दे रहे हैं कि उनकी संगीतमय जर्नी के अंदर उनका एक अति महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल सर, सौरभ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो सिंगर्स लाइव टॉक शो है ये आपके बीच में सिंगर्स क्लब इंडिया के तत्वाधान में आपके बीच में प्रेषित होता है दोस्तों, और ये आपका अपना प्रोग्राम है, कहीं ना जाए, ध्यान से सुनिए, बड़ा मजा आएगा आपको। और प्रदीप जी हमारे बीच में एक से बढ़कर एक। प्रदीप जी ये गाने के बाद मैं चाहूंगा अपने हमारे फेसबुक यूजर को भी आप हमें कुछ मैसेज दे देंगे तो बहुत बड़ा मजा आएगा। एक गाना सुन लेते प्रदीप जी का, तो लीजिए हमारे बीच में प्रदीप जी। हाँ हाँ, क्या बात है, सारे गाने आपने मुकेश के सुने। बहुत सारे लोग ऑनलाइन हो चुके हैं, वाह बहुत बढ़िया। मैं सभी को यहां से देख पा रहा हूं। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुमको बुलाते, यहाँ टुकड़े सहने के रास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।
तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से गीत जोड़ ले। बिछोना धरती को कर ले, अरे आकाश ओढ़ ले। यहाँ पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही जन्म के। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। क्या बात है सर, वाह। चल अकेला तेरा साथी मेला छूटे, वाह क्या बात है सर। थैंक यू सर। पर हम ये सिंगर्स लाइव टॉक शो से हम ये बताना चाह रहे हैं जी कि अकेला तो चल, लेकिन उसका मेला जो है वो भी हम दे देंगे उसके साथ में, क्योंकि मेले को साथ में रखेगा तो जिंदगी जो है रंगीन हो जाएगी। वाह सर क्या बात है। मतलब मुकेश जी के गानों को आज हमारे बीच में प्रदीप श्रीवास्तव जी जो है वो पेश कर रहे थे। बड़ा जबरदस्त आवाज सर, बड़ी रूहानी आपकी आवाज है और बड़ी सुंदर आवाज है, और भगवान महाकाल से ये गुजारिश है कि ऐसी आवाज आपकी बनी रहे। थैंक यू सर। और भगवान चाहे एक अच्छा सिंगर, आप सिंगर मैं अपना सिंगिंग में करियर देखते हैं थोड़ा। जी बिल्कुल, पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए जी बिल्कुल देखता हूँ सर। तो मैं भगवान महाकाल से आपकी गुजारिश करता हूँ उनसे कि बहुत जल्द एक अच्छा करियर आपका इंतजार कर रहा है। इतनी सुंदर आवाज की धनी हमारे बीच में प्रदीप श्रीवास्तव जी। तो प्रदीप जी बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और इतनी सुंदर सुंदर बातें करी आपने, आपसे आपके बारे में इतना सारा जानने को मिला। एक वैसे तो शेड्यूल के बाद आप इतना मैनेज कर रहे हैं, मस्त रह रहे हैं और चेहरे पे नूरानियत रख रहे हैं, उत्साह रख रहे हैं, और आप पॉजिटिव बहुत हैं। आपकी पॉजिटिविटी के कारण ये माहौल बन गया हमारे स्टूडियो का। सर तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ सर मैं, कि आज आपने आपका अमूल्य समय देकर हमें आज यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आ पाए। बिल्कुल सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही बहुत। हमारे बिल्कुल धन्यवाद सर जी। एक बार, और उन दर्शकों को भी बहुत 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 धन्यवाद। अगर आपको प्रदीप जी का गाने और प्रदीप जी का शो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रोफेसर शिंदे आपका इंतजार हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि मुझे आपकी तलाश है और ये शो जो है आपके लिए बना है। ये शो आपका इंतजार कर रहा है, तो कहीं ना जाए। व्हाट्सएप का नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पे 1 मिनट का वीडियो ऑडियो हमें जल्द से जल्द पोस्ट करें, तो आप यहाँ पर सेलिब्रिटी होंगे। अगर आपकी आवाज में होगा दम तो मिलेंगे आप और हम इस शो पर, सिंगर्स लाइव टॉक शो। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार अगले प्रोग्राम के साथ, हमारे 15वें एपिसोड के साथ फिर से मिलेंगे बहुत जल्द एक नई सेलिब्रिटी के साथ। तो सभी को, मेरे फेसबुक यूजर और सोशल मीडिया के पार्टनर्स को, सभी को मेरा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रोफेसर शिंदे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।